हाँ दोस्तों, नमस्कार। यूपीएससी सीसेट वाली जो सीरीज है उसमें हम जो है आज अपने लेक्चर का दूसरा क्वेश्चन और सीसेट जो 2025 हुई है उसके सेट ए का जो है ये छठवां क्वेश्चन है। तो आप स्क्रीन पे आ रहा होगा क्वेश्चन, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन यही है कि पी क्यू आर जो है प्राइम नंबर है और जो है 20 से छोटे प्राइम नंबर हैं। तो पहले तो 20 से छोटे प्राइम नंबर हम यहाँ पे लिख लेते हैं। कौन कौन से हो जाएंगे? 2 हो जाएगा, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19 यही होंगे। अब ये एक इक्वेशन हमें दिया हुआ है कि P माइनस क्यू इजकल टू क्यू माइनस आर। इस पे सेटिस्फाई करे ये पहला नंबर। तो इसमें से जो सारे डाटा हैं तीन जो है इस पे रख के P की जगह कुछ रखेंगे, Q की जगह कुछ रखेंगे और R की जगह रखेंगे। तो इस पे सेटिस्फाई करना चाहिए। लेकिन अगर ऐसे हम सेटिस्फाई कराएंगे तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। तो थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। P प्लस आर हो जाएगा, क्यू उधर भेज दिया तो 2Q हो जाएगा। ठीक है। और इस जो जो इस पे सेट हो जाएगा, ठीक है, उसको हमको जो है P प्लस क्यू प्लस आर पे रख के डिफरेंट वैल्यू देखना है कि कितने इसके डिफरेंट वैल्यू आ रहे हैं। क्वेश्चन यही पूछा है। तो देखिए बहुत इजी है। पहले तो हम इसको 2, 3 से स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ 2 एकदम फिक्स करा लीजिए। आर की वैल्यू 3 रखिए एक बार, ये सब फटाफट हो जाएगा। तो 3 2 5, 5 आ गया। क्योंकि 5 जो है 2Q के इक्वल आया। ठीक है। ये जोड़ने पे दोनों देखिए ध्यान से, बस एक ही लाइन समझना है, उसके बाद तो सब मुझबानी होगा। 2 3 5 आ गया। जबकि ये 2.5 आया होता तो हम कहते कि हाँ सेट कर गया। अगर 5 आ गया तो 5 तो जो है क्यू की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ 10 ना हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं बात? 2 और 3 रख लिया, 5 हो गया ये ऐड होके। और 5 अगर ये हम यहाँ रख दें तो 10 इसके इक्वल हो नहीं पाएगा। यानी कि ये वाली जो है 2 3 5 नहीं माने जाएगा। तो 2 के साथ 3 रख लिए तो 2 के साथ 5 रख के देखिए। अब चलिए मेरे साथ आप रखिए। 5 2 हो जाएगा कितना? 7। 7 जो है 2 के मल्टीप्लाई में आएगा नहीं। 11 रखिए, 11 2 13, 2 के मल्टीप्लाई में नहीं आएगा। ठीक है। 17 रखिए, 17 2 19 नहीं आएगा। 19 2 21, 2 के मल्टीप्लाई में नहीं आएगा। तो इसको छोड़ देते हैं, 2 के साथ कोई पॉसिबल नहीं है। 3 के साथ लेते हैं। तो एक बार 3 के साथ मैंने जो है 5 रखा। तो 5 3 8, 2 का मल्टीप्लाई तो आ गया, लेकिन 2 के मल्टीप्लाई में कितने बार आ रहा है? 4 बार। और 4 जो है प्राइम नंबर होती नहीं है। क्लियर है? 2 के साथ देखिए ये 4 मल्टीप्लाई में आया, 4 दूनी 8, लेकिन 4 जो है कोई प्राइम नंबर होती नहीं है। तो 3 के साथ 5 नहीं होगा। क्लियर है? 3 5 और 7 नहीं होगा। हाँ, अब आगे देखते हैं कि 3 7 5 हो सकता है क्या? तो 3 के साथ हमने जो है 7 रखा। एक बार 5 रख चुके हैं 3 के साथ, एक बार फिर 7 रखेंगे। तो 7 3 10 हो गया। हाँ, ये देखिए मल्टीप्लाई बाई 5 और 5 इसमें है भी। क्लियर है ना? हम यही समझाना चाह रहे थे कि 3 और 7 रख दिए, 10 हो गया। 10 जो है क्या 2 के मल्टीप्लाई में तो है ही, 5 टाइम है, और 5 इस वाले में है हमारा प्राइम नंबर। तो एक पेयर तो हमने जो है छांट लिया। इधर लिख लेते हैं कि 3 P के जगह और Q के जगह 7, सॉरी R के जगह 7, PQR 3 5 7, ये जो है एक हमको मिला पेयर। इसी तरह अब 3 के साथ 7 रखे थे, अब 3 के साथ 11 रखेंगे। 3 और 11 कितना हो जाएगा? 14। 14 जो है अगर आएगा तो वो जो है 7 का हो जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 7 और 7 जो है इसमें प्राइम नंबर होता ही है। तो एक और पेयर मिल गया। 3 7 और 11, आप कैसे भी लिख सकते हैं। अब इस बार 13 रख लिया। 13 3 16, 16 जो है जो आएगा 8 टाइम आएगा और 8 प्राइम नंबर होता नहीं है। 3 से जो है फिर रखेंगे 17, 17 3 20, 20 भी जो है 10 टाइम आएगा 2 के। 2 का 10 गुना होगा तो वो नहीं माना जाएगा। फिर इसी तरह 19 और 3 रखे तो 19 और 3 22 हो गया। 22 जो है 2 के 11 मल्टीपल में आएगा। 11 प्राइम नंबर इसमें दिया हुआ है। समझ में आ रही है कि नहीं बात? 2 3 और 19 रखा तो ये 22 हुआ, और ये 22 इसके 11 मल्टीप्लाई बाई आया है ना कि क्यू की वैल्यू 11 रखेंगे। ठीक है। तो 11 तो प्राइम नंबर है ही 20 से छोटा। तो हम एक और पेयर ले सकते हैं, 3 11 और 19। क्लियर है? अब यही चीज हम 5 से सेट कराएंगे। 5 और 7 12। 12 का जो आ रहा है ऐड होकर ना उसका आधा कर दीजिए। अगर वो प्राइम निकल रहा है तो देखिए, नहीं तो नहीं देखिए। जैसे 7 5 12, उसका आधा हो गया 6, क्योंकि 2 से आधा करेंगे हम इसको।
6 प्राइम नंबर नहीं है। 11 5 16 नहीं, 8 टाइम जाएगा। 13 5 18 9 टाइम जाएगा, लेकिन 9 जो है प्राइम नंबर नहीं होता है। 17 5 22 ये आएगा 11, सॉरी 5 17 तो 11 हो जाएगा। 5 17 11 क्लियर है। और देखते हैं 5 में क्या मिलेगा। 5 से 13 रखें, 13 5 18, 17 रख लिए, 19 रखते हैं, 9 5 14 24 नहीं आएगा। 7 से रखें, 7 1 18 नहीं माना जाएगा। 13 7 20, 20 जो है 10 हो जाएगा, नहीं होगा। 17 7 24, 24 का आधा 12 हो जाएगा, नहीं होगा। 9 7 16 26, 26 का आधा 13, ये हो जाएगा। 7 13 और 19। इस तरह आप देखेंगे 11 13 कितना हो जाएगा, 24 नहीं माना जाएगा। 11 17 28 नहीं माना जाएगा। 9 1 10 नहीं माना जाएगा। ठीक है। अब 13 17 देखिए 30, 30 का आधा 15 होगा। 17 और 19 नहीं होगा। यानी कि जो है मिला जुला के ये जो है हमारे पास 5 वैल्यू आए हैं। अब हमको देखना है कि इसमें जो रखेंगे P प्लस क्यू प्लस आर, यानी कि ये पी क्यू आर है, पी क्यू आर है, सबको ऐड कर लीजिए। 5 3 8 7 15, 7 3 10 11 21, 11 3 14 और 33, 7 5 12 11 33, 20 और 39। अब इसमें से भी देखिए ये दोनों सेम है, जबकि हमें बोला है डिफरेंट वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो किसी एक को लेंगे, किसी एक को नहीं लेंगे। यानी कि हमारे पास पॉसिबिलिटी कितनी आई, 1 2, किसी एक को ले लेते हैं 3 और एक 4, यानी इसका आंसर हो जाएगा 4। क्लियर है। थोड़ा सा पेचीदा था, समझाने में भी समय लगता है। आई होप कि आपको समझ में आया हो। ठीक है, तो करना बहुत इजी है, लेकिन थोड़ा सा जो है इसको आप एक लाइन जो है जब इस तरीके पे आएंगे और इसको माइंड में जब आप कैलकुलेशन करेंगे ना तो तुरंत हो जाएगा। आप ये यकीन मानिए, अगर प्रैक्टिस में रहेगी तो 1 मिनट से अंदर में क्वेश्चन ये लग जाएगा आपके। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।